हाय गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ। वेलकम बैक। तो न्यूज़ आप लोग ने सुनी होगी कि नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। जो बिस्किट पार्ले जी हम खाते हैं यहाँ पर चाय के साथ, 5 रुपए का, वही पार्ले जी बिस्किट वहाँ पर गाजा पट्टी पे मिल रहा है 2400 रुपए का। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो ये हो रहा है अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गाजा फूड क्राइसिस वर्सन एज ह्यूमैनिटेरियन एड इंक्लूडिंग इंडिया पार्ले जी इज रीसोल्ड फॉर थाउजेंड्स लीविंग सिविलियंस इन डिस्परेशन। तो हो क्या रहा है कि ना, देखिए, ये तो होना ही था, कर्मों की सजा है। तो बात बात बीच बीच में मैं थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता हूँ, क्योंकि ये आई एम सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि ये देखिए, पहले तो ये बता रहा हूँ मैं कि ये क्यों हो रहेगा। होता क्या है कि जब कोई एड इंडिया से जा रही है, इंडिया से कई मिलियन डॉलर्स की एड गई है। मैं तो भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम, अबे, इंडिया में कितने लोग अभी भी गरीबी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको देखो। ये इंटरनेशनल फोरम पे अपनी चमकाना छोड़ दो। मेरे को बहुत, आई एम सॉरी गाइस, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं भाई एक कट्टर हिंदू हूँ, क्योंकि जब जब से मुझे पता चला है, हाँ, कि भैया हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई गई है, हमने खोद खोद के निकाला है। और आप लोग कभी यूट्यूब चैनल देखते होंगे, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक परसेप्शन बता देना चाहता हूँ आपको कि कभी आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हैं, फेमस वीडियो, जब से इसराइल और हमास के बीच में, आप देख रहे होंगे कि कहीं बुर्का पहन के औरतें रोती हुई आ जाती है कि प्लीज सेव अस। मैं इन बुरखे वाली आंटियों से, दीदियों से पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हारा आज तुम बिलक बिलक के रो रही हो, जब तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर जाके टेररिस्टों के साथ मिलके तुम उनको मारने जाते थे, और जब तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे भाई जान जब जाते हैं उनको मारने, तब उनको नहीं रोका तुमने? कि दूसरे दूसरे को मारने जा रहे हैं तब उनको नहीं रोका, आज बिलक बिलक के रो रहे हो, फड़वा फड़वा के रो रहे हो अपनी, तब नहीं रोका तुमने? अभी जब इसराइल पे अटैक किया, इसराइल पे अटैक करने के लिए मम्मी तुम्हारे गए थे, तब तुमने नहीं रोका उनको? आज बिलक बिलक के रो रही हो। आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप देखोगे कि कोई और, भाई जिसको पसंद है वो देखे वीडियो, जिसको ना पसंद हो वो, मैं उसको जबरदस्ती नहीं करता हूँ भैया। फिर भी मैं तो ये हम इंडियन भारतीय सेना, भारतीय सरकार को मैं बोलूंगा कि भैया, मुस्लिम कंट्रीज को एड ना भेजे। इन लोग ने जो हमारे साथ 1000 साल किया है, हमारी बहनों के साथ, हमारी माँ बेटियों के साथ, पिछले 1000 साल किया है, वो इनके साथ इन रिटर्न, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज हम बदला लेंगे, पर इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, भैया इन पे भरोसा मत करो, इन पे बिल्कुल दया मत दिखाओ, पत्थर बन जाओ। इन पे बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ। और अमेरिका पे क्योंकि मैं, आप इतिहास उठा के देख लो, जितनी किलिंग्स जीसस के नाम पे और अल्लाह के नाम पे हुई है, उतनी कहीं नहीं हुई है। और भैया इंडिया में बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे हुए ना, भैया मुसलमान बाहर के हैं, भारत में अगर कोई दंगे हुए तो भैया हमने बचाने के लिए यहाँ, कोई भी हिंदू राजा, कोई भी हिंदू ने कहीं बाहर जाके किसी की जमीन हथियाया नहीं है, क्योंकि भैया अमीरों के घर में डाका पड़ता है, गरीबों के घर में नहीं। हमारे पास सब कुछ था, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये जो अल्लाह के नाम पे और एक क्रिश्चियन गोरी चमड़ी वाले, और दुनिया में अगर आप इतिहास उठा के देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा किसी ने गंद मचाया है ना पूरे दुनिया में, तो वो गोरी चमड़ी वालों ने ही मचाया है।
पूरा गंद मचाया है जो गोरी चमड़ी वालों ने। मैं बीच में कौन सा टॉपिक लेके बैठ गया हूँ, सॉरी सॉरी अबाउट दिस, बट दिस इज द। अगर किसी को डिबेट करनी है, किसी को कमेंट्स करके पूछना है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता देना मुझे। कमेंट्स खुला है, बताओ, और उस पे डिबेट करो। जी मीट पे या फिर जूम पे कहीं पर आके डिबेट करो। क्योंकि मैं इमोशनल एविडेंस के बेस पे बोलता हूँ, और कभी ऐसे बेसलेस बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो कि इंडियन गवर्नमेंट ने, यहाँ पर एक डेटा है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कितना मदद की है गाजा पट्टी पे फिलिस्तीन की, 39.53 मिलियंस अभी तक इंडिया इंडिया कंट्रीब्यूशन। तो हमने इन भिखारियों को अभी तक खिलाया है। और यहाँ पर ये देखो कि चलो, दैट्स समथिंग एल्स नाउ। अगर यहाँ पर देखो तो हो क्या रहा है ना, कि जो एड्स आती है, इजराइल वांट टू मेक श्योर कि वो एड हमास कहीं हाईजैक करके लोगों से पैसा वसूल, ब्लैक मार्केटिंग ना करे उसकी। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये है गाजा पट्टी। यहाँ पर एक है राफा। अगर आप देखोगे, राफा बीच में कैंपेन चल रहा था, ऑल आइज ऑन राफा। तो ये वही है। और यहाँ पर है एक है ह्यूमैनिटेरियन एड का, क्या है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ का वो है, एक कैंप है जहाँ पर कैंप लगा है। नॉर्थ गाजा पे कोई नहीं, कोई कैंप नहीं है। और यहाँ पर ज्यादातर हमास के वो हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक वीडियो है ह्यूमैनिटेरियन एड्स की। अगर आप देखोगे तो ये राफा राफा और ये है कैंप। नॉर्थ गाजा में कोई कैंप नहीं है। तो ये इंडिया इंडिया सबसे ज्यादा एड तो इंडिया इंडिया ने और यूएस ने ही दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है। और यूएस भी कम दोगला नहीं है। अगर आप मैं अभी हम आगे देखेंगे कि देखियो, देखो यहाँ पर क्या है कि गाजा, जो हमास है वो क्या करता है, जो एड हम लेके आते हैं, भेजते हैं, उसको कैप्चर करके और फिर उसको रीसेल कर रहा है 2400 में। तो क्योंकि उसको भी क्या है, हथियार लेना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वीडियो है जो ये दिखा रही है, ये बच्चा खा रहा है। ये थोड़ा मैं सी, इट्स नॉट दैट आई हैव बिकम वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट। क्योंकि भाई मैंने देखा है, मैंने अपने यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते थे, और हमारे यहाँ जो हुआ है उसको मैंने देखा है, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर मैं उस समय होता तो शायद से मैं मार के ही मरता किसी ना किसी को। और यहाँ पर हर जगह है, ये न्यूज़ हर जगह है। और अच्छा, ये हो क्या रहा है आप देख सकते हैं कि ना, तो करप्शन इस लेवल पे पहुंच गया है वहां पर कि 2400 रुपए का बिक रहेगा ये बिस्किट। तो ऐसा नहीं है, हमने क्या है कि दवाइयाँ और जेनरिक मेडिसिन हो गई जो कि है फीवर की, पेट खराब होने की, और एक्स वाई जेड, सो डेली यूज की मेडिसिन हैं, और खाना हमने भेजा है वहां पर उसके साथ ये जो बिस्किट है ना, उसको हम फ्री में भेजे, उसको हमने फ्री में भेजा है। ह्यूमैनिटेरियन एड में हमने फ्री में दिया है। पर अब क्या है कि वहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कैप्चर करके, ये ह्यूमैनिटेरियन एड को कैप्चर करके ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप देखने वाली है कि जब इजराइल क्या है कुछ भी करता है, तो यहाँ पर देखोगे आप कि ना, इनका स्टेटमेंट, सॉरी,
ये हैं आज स्टेटमेंट है चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ आईडीएफ के। ये एक इनने आप एक स्टेटमेंट दिया है। אזרחי ישראל, חיילי וחיילות צה"ל, और מפקדים ये ומפקדות, בסדיר, בקבע ובמילואים. अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल סיימתי रहे हैं, ממש पर मैं עכשיו आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये ये फिलिस्तीन के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया, जो तुम्हारी सिचुएशन है, वी डिड नॉट ब्लॉक योर मनी, वी डिड नॉट ब्लॉक योर हॉस्पिटल, वी डिड नॉट ब्लॉक योर स्कूल। हम यहाँ पर कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं। ये जो भी हो रहा है, वी डिड नॉट स्टार्टेड दिस वॉर, दिस वॉर वाज फोर्स्ड अपॉन अस। यहाँ पर देख सकते हो ऑन द डार्क डे। ये क्या है कि ना, पहले बहुत मजे लेते थे फिलिस्तीन वाले और फिलिस्तीन और औरतें भी। मैं ये बार बार बोलूंगा कि जब ये अटैक हुआ था तो औरतों ने भी बराबर से मजा लिया था। आज जो ये रो रही हैं कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है ना, ये जब ये स्लीपर सेल बन के जो पाकिस्तान में भी जो टेररिस्टों की मम्मियां रोती हैं और टेररिस्टों की बीवियां रोती है ना, ये जब ये इंडिया पे अटैक करते हैं और इनोसेंट्स का खून बहाते हैं ना, तब ये बहुत मजे लेती है। जब इनकी इनकी पिछवाड़े में पड़ते हैं ना, तब ये रोती है। तो यहाँ पर ये देखो कि वी डिड नॉट स्टार्टेड दिस वॉर, वी डिड नॉट चूज दिस वॉर। तो ये एकदम एक तरीके से भैया ब्लंटली बता रहे हैं कि भैया देखो, जो हमें हमारे जो लोग हैं उनको हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, उनको छोड़ दो और कोई डील करना है तो कर लो हमास से। और ये समय समय पर ठिकाने भी लगाते रहे, ऐसा नहीं है, ये बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहां पर हमास को। तो ये इन्होंने सीधा बोला कि भैया, ये हमने स्टार्ट नहीं किया है, पर खत्म तो हम ही करेंगे। तो ये इनका पूरा इन्होंने क्या है कि अपना वीडियो फिलिस्तीन के लोगों के लिए वो किया है। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ना, कोई भी स्टेटमेंट अभी बीच में एक इजराइल ने अटैक किया था, एक फेक न्यूज आई थी हमास की तरफ से। तो हमास वालों ने बोला कि देखो, लोग मर रहे हैं, वहां पर खाने को नहीं है यहाँ पर। एक ये वाली न्यूज थी। तो ये जो एक फेक न्यूज फैला फैला रहे थे हमास वाले। तो क्या है कि जो ये है कैरोलिन लिविट, जो ये क्या कर रही हैं कि ये इसराइल का सपोर्ट कर भैया, हम मैं भी इसराइल का सपोर्ट कर रहा हूँ। पर ये मुझे एक चिढ़ इस बात की है, और कैरोलिन लिविट से, कि ये शी इज वेरी गुड इन फिल्टरिंग द फेक न्यूज व्हेन इट्स कम टू इजराइल और हमास। पर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब इन्होंने फिल्टर दे नेवर थॉट अबाउट फिल्टरिंग whether it's a fake news or propaganda, Pakistani propaganda, because it was she was like a डोनाल्ड ट्रम्प के एजेंडे को मतलब वो कर रहे थे ना। तो क्या है कि जो तब नहीं सोचा उन्होंने कि भैया ये प्रोपेगेंडा हो सकता है। वो दे नेवर थॉट कि भैया पहले हम फिल्टर तो कर लें कि यह सही में हुआ है कि नहीं। जब इसराइल और गाजा के उसमें, तो ये बीबीसी के क्या है, गर्दन पकड़ के बोल रही है कि अरे बीबीसी वाले तो कुछ भी उठा के दिखा रहे हैं। हम हमारी बात सुनो, ये सही न्यूज़ है, ठीक है, दैट इज गुड थिंग यू आर डूइंग। पर और मैं एज ए इंडियन, एवरीबडी सपोर्ट इजराइल, पर बिकॉज दे वर द विक्टिम। अब इन ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया वाज अ विक्टिम। और इंडिया, व्हेन इंडियन आर्मी इज डूइंग ट्रीटमेंट एंड पाकिस्तान इज सर्कुलेटिंग द फेक न्यूज, ये क्या कर रही है, सीधा जो ब्लूम्स फेक न्यूज है उसको सर्कुलेट कर रही है ब्लूम्सबर्ग में, और वो उसको सर्कुलेट कर रही है वर्ल्ड मीडिया में। तो ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। कैरोलिन क्या है, अमेरिकन्स की बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं ये। भरोसा नहीं किया जा सकता इन लोग का। और दूसरी बात ये भी है ना, कि मैं तो ये भी बोलूंगा भैया, किसी को लगता है बुरा तो लगे, इंडिया में भी जो फिलिस्तीन वालों का सपोर्ट कर रहे हैं ना साउथ इंडिया में,
इनको इनके पिछवाड़े पे मारना चाहिए, डंडे मारना चाहिए पिछवाड़े पे डंडे। और ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए कि ये इनको सुबह बैठने में भी दिक्कत हो। तो यही है एक न्यूज़ कि भैया करप्शन इस लेवल का फैल गया है कि 2400 रुपए का बिक रहा है एक पार्लेजी बिस्किट, जो हमने फ्री में भेजा है वहां पर। तो गाइस दिस इज इट। आप लोग प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई इट विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर videos and make more better videos on अच्छे टॉपिक्स पे। थैंक यू।